FSL report, my lord. Hymen was intact, my lord. I have brought the There are plethora of medical evidence that even after continuous intercourse, hymen can remain intact. That is not a problem. The issue is, I asked you to meet two grounds. One, age of the prosecutrix has come to be 14 years. That was one consideration for the coordinate bench to reject your application. And My lord. second, that doctor opined that there were 20 injuries. Now, My with the prosecutrix having 20 injuries cannot be prima facie said to be a consenting party. इन दो circumstances को आप meet कर सकते तो बताइए, नहीं तो हमारा समय जाया मत करिए. My lord, undisputedly, there was no eyewitness, my lord. अरे फिर वही बात, वकील साहब आपको समझ में आ रहा है आपका शुभ नाम क्या है? सर्वेश सिंह. है? सर्वेश सिंह. सर्वेश सिंह जी, आपको समझ में आया हमने क्या सवाल पूछा? Please. उसके बारे में क्या बताना उतना बताइए पहले. जैसा अब जो 20 इंजरीज वाली बात है, जैसा आप इसमें देखेंगे जनाब, इसमें जैसा अब इसमें जो है हॉस्टल विटनेसेस है जो इसी के रिलेटिव है. जैसा आप ट्रायल कोर्ट में वकालत करते हैं क्या? माय लॉर्ड, ट्रायल कोर्ट्स भी है माय लॉर्ड, हाई कोर्ट्स भी हैं. हाई कोर्ट में तो पहली बार दिखाई दे रहे हैं आप. माय लॉर्ड, आई हैव कम फ्रॉम दिल्ली माय लॉर्ड. हाँ जी. हॉस्टल विटनेसेस है जैसा अब इन्हीं के रिलेटिव है, PW 2411 माय लॉर्ड. एक बार उनका सवाल का उत्तर देना पसंद करेंगे क्या? डॉक्टर कौन है जिसने एग्जामिन किया प्रोसिक्यूट्रिक्स को? प्लीज जैसा जी. जैसा ये है PW 13 सॉरी PW11 मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विजय सिंह and PW8 डॉक्टर ईशा डेनियल. Good that the hymen was intact. प्लीज माय लॉर्ड. PW8 पढ़ा है आपने क्या? Read the statement My of lord, the FSL report itself says, my lord, the hymen is intact, my lord. FSL report is exhibit? Please, my lord. Exhibit P35. P35. Please, my lord. FSL report में कब से आने लगा हाइमेन का स्टेटस, थोड़ा हम भी समझें. My lord, the forensic medical examination report of alleged victim of rape, sexual assault, my lord, and it is there at page number 4, my lord. Hymen injury present, absent. Hymen appears intact. Page 4 में क्या पढ़? Page 4, my lord, at the top. सुशील के समान. It is F, hymen injury present, oblique absent. Hymen appears intact, my lord. हाँ, उसके बाद क्या लिखा स्टार लगा के? Reddish over face. My lord, the edges normal. Position tears, edema no. DNA Position of रिपोर्ट tears. पॉजिटिव है वकील साहब. DNA रिपोर्ट पॉजिटिव है आपकी. और But- डॉक्टर PW8 खुद कह रही है. 20 injury found in body. हाँ. वो खुद कह रही है. Hymen was ruptured, 12 o'clock position. Hymen healed नहीं था. Hymen पर इंजरी थी. My lord, यहाँ पे इन्होंने इंटैक्ट लिखा हुआ जैसा, और इसी पे मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की भी जजमेंट किसने दिया है ये डॉक्यूमेंट? 22. PW22 ने तो एग्जामिन ही नहीं किया था. जनरल ऑब्जर्वेशन है वो. She had not examined. She has not said anything about examination of private parts of the prosecutrix. She was called when prosecutrix was already in hospital. There were 20 injuries on the body of the prosecutrix. Those were examined by the Dr. PW22. No question was asked. And आपने पूछा उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन में कि भाई आपकी रिपोर्ट में तो जो है हाइमेन इंटैक्ट लिखा हुआ है. प्लीज माय लॉर्ड, उसका इन्होंने कहा है जैसा. Internal examination PW8 ने किया. हाँ, वही तो बता रहे हैं, वही इनको समझा रहे हैं. क्या होता है, प्रदेश वालों की बात दिल्ली तक धीरे पहुंचती है ना थोड़ा सा. माय लॉर्ड, SDPO की भी अगर रिपोर्ट देखें तो जो लड़की के जो कपड़े हैं एज जैसा, पर आइए, PW. एज पर आइए, 14 साल से एज बढ़ाइए, उसको 18 साल करिए, तब देखें. दो ग्राउंड्स थे ना. उसके लिए जैसा भी उन्होंने कोई रेडियोलॉजिकल टेस्ट कोई नहीं कंडक्ट किया, जबकि उसमें रेफर भी किया हुआ है कि MLC में काइंडली सी थी MLC माय लॉर्ड. चलिए, उसकी मार्कशीट लगी हुई है नहीं लगी है? नो माय लॉर्ड, शी वाज स्टडीइंग इन 9th क्लास एट दैट हाँ, पॉइंट ऑफ टाइम. तो उसकी दाखिल खारिज लगा होगा ना. जी लगा सर. हाँ.
दाखिल खारिज लगा है जैसा जेजे एक्ट के सेक्शन 94 में क्या लिखा है? जैसा इनके क्रॉस में एक बार आ जाए PW23 जो प्रधान रिकॉर्ड लेकर के आए थे जो जैसा PW23 मंगलू हाँ, क्या है ये? जैसा काइंडली सी पैरा नंबर 2 हाँ, जैसे लास्ट की 5 लाइन है पीड़िता का जन्म दिनांक का इंदराज हमारी सलाह में किस आधार पर किया गया था मुझे नहीं मालूम क्योंकि मेरे पद स्थापना के पहले ही पीड़िता प्रवेशशाला में हो गया था यदि था मेरी बाद में पद स्थापना हुई थी मेरे द्वारा पुलिस को दी गई दाखिल खारिज रजिस्टर के सत्यापित प्रति प्रदर्श P38C है जिसके ए से भाग पर पीड़िता का जन्म दिनांक अंकों में 11/1/2007 लेख है तथा बी से बी भाग पर मेरे हस्ताक्षर एवं शाला की पद मुद्रा अंकित है। जसवाल नेक्स्ट पे देखें। हाँ, यह कहना सही है कि प्रदर्श P38 में की गई प्रविष्टियां मेरे द्वारा नहीं की गई और मेरे समक्ष भी नहीं की गई। यह कहना सही है कि प्रदर्श P38 में C से C लगायत F से F लगायत भाग पर काट छाट की गई है। देख लेते हैं उसको भी 30। प्लीज। यह कहना सही है कि उक्त अभिलेख में उक्त प्रकार से काट छाट नहीं होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट भी है 2007 का बना हुआ, जेजे एक्ट देख लीजिएगा। वी आर नॉट इंक्लाइंड। My lords, You want on merits, you can write on merits. my lords, kindly come on, my lords, para number 4 of this PW, my lord. PW? 23, my lord. हाँ, पढ़िए। क्या कह रहा है PW? यह कहना सही है कि बच्चे की कक्षा पहली में दाखिला के समय किसी मान्यता प्राप्त संस्था का जन्म प्रमाण पत्र मांगना चाहिए तथा उसी आधार पर बच्चे की जन्म तारीख लेख करनी चाहिए। सब रिकॉर्ड पर है, वही My बता रहे हैं 2007 का बना हुआ है। My lord, then come to my lord the statement of the my lord SDPO, my lord. हाँ, Para 12, PW? PW 16, हाँ, बताइएगा। DSP, my lords. हाँ, पढ़िए पैरा 12। पैरोल मैं नहीं बता सकता कि घोड़ा डोंगरी पहुंची पुलिस द्वारा देहाती लेख करने के पश्चात पीड़िता के शरीर पर विद्यमान कपड़े को डॉक्टर से सीलबंद प्राप्त करने का प्रयास या मांग पत्र जारी नहीं करने के संबंध में मैंने कोई पूछताछ नहीं की थी। इस कारण मैं भी कोई कारण नहीं बता सकता माय लॉर्ड्स। यह कहना सही है कि पीड़िता के शरीर पर घोड़ा डोंगरी अस्पताल में पहुंचाने पर उस समय उसके शरीर के कपड़े किसने तथा कब उतारे इस संबंध में विवेचना में कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त होने का कोई कारण नहीं बता सकता माय लॉर्ड। वेरी बिग डाउट माय लॉर्ड। साक्षी ने स्वतः कहा कि पीड़िता की बहन रागिनी के पेश करने पर मैंने प्रदर्श P6 के माध्यम से जब्त की है। मैं नहीं बता सकता कि पीड़िता के बदन से कपड़े उतारकर कब एवं किसने रागिनी को दिए। यह कहना सही है कि प्रदर्श P6 के कॉलम नंबर 12 में 3 और 4 नंबर पर पीड़िता के कपड़े एक एक सीलबंद पैकेट में प्रस्तुत किए जाने का उल्लेख है। यह कहना सही कि प्रदर्श P6 के 3 और 4 नंबर से माय लॉर्ड कोई कारण इन्होंने नहीं बताया माय लॉर्ड। जी जी, नाउ कम टू पैरा नंबर 13 माय लॉर्ड। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट माय लॉर्ड। पढ़िएगा। साक्षी ने यह पूछे जाने पर कि सीलबंद पैकेट में बंद कपड़ों को बगैर पैकेट खोले यह नहीं बताया जा सकता कि वे कौन से कपड़े हैं किस कलर के हैं तथा उस पर अन्य कोई साक्ष्य विद्यमान है या नहीं। साक्षी का स्वतः कहना माय लॉर्ड कि पीड़िता की बहन के द्वारा पीड़िता के घटना समय पहने हुए कपड़े कहकर बताने पर उन्हें पीड़िता के घर पर पैकेट तैयार कर गवाहों के समक्ष जब्त किया गया था माय लॉर्ड। हॉस्पिटल से नहीं लिए गए जैसा माय लॉर्ड। वो कह रहे कि हॉस्पिटल में भी कपड़े थे या नहीं बता सकता और जैसा यहाँ पे तो टेम्परिंग हो सकती है। ठीक है, और क्या आर्गुमेंट है आपका अगला? और माय लॉर्ड my lord, PW 2, 4, 11 and 18 my lord ये hostile witnesses है my lord इन्हीं के relative है my lord 2, 4, Kindly- 11, 18। please my lord। ठीक है, और that's all। देखिएगा। Heard Shri Sarvesh Singh, learned counsel for the appellant. This is second application for suspension of sentence on behalf of the appellant Sushil. First stop, it is submitted that earlier IA was dismissed by a coordinate bench by order dated 18/8/2023 on 2 grounds. 18/8/23. Next pair, it is submitted that appellant is innocent.
First submission is that prosecutrix own relatives, PW 2, 4, 11 and 18 are hostile, full stop. Then reading from the evidence of PW 23, it is submitted that age of the prosecutrix is doubtful in as much as PW 23, Manglu Nagle, in charge headmaster of the government school, has admitted that at the time of admission of the prosecutrix, he was not present and no entry were made in front of him. Therefore, reading his evidence, it is submitted that the age of the prosecutrix is doubtful. Next para. Thereafter, reading evidence of PW 16 SDOP, it is submitted that in para 12 and 13, it is admitted that clothings of the prosecutrix were not seized from the hospital, full stop. There is no material available on record to substantiate that the seizure was proper and scientific, full stop. It is submitted that in fact, seizure of clothes of the prosecutrix was made from the possession of younger sister of from the sister of the prosecutrix, full stop. Thus, it is submitted that seizure of the clothing is not sufficient to hold that the FSL reports formulated on the basis of such seizure can be said to be just and proper. Next. My lord, It is also submitted that in the FSL report exhibit 43 on internal page 4 makes a mention that hymen appears intact and therefore it is submitted that there was no rupture of hymen and thus it cannot be said that any intercourse was performed with the prosecutrix. Next para. my lords, there are no injuries also on the private parts of the prosecutrix, my It is lord. also submitted that there were now beach mein mat boliyega aap. My lord. Now, it is also submitted that there are no injuries on the private parts of the prosecutrix. Next, Shri Manas Mani Verma submits that DNA report exhibit P35 P35 is positive. There were 20 injuries on the body of the victim as proved by Dr. PW 22, Dr. Gedam PW 22, PW 8, lady doctor who had examined the prosecutrix for violation of privacy in para 3 has mentioned that hymen was ruptured. It was on 12 o'clock position and it was not healed. There were injury on hymen, full stop. Thus, it is submitted that the submissions made by Shri Singh are devoid of merit. Exhibit P6. Full stop. It is also submitted that it is Sikhs nahi aap galat padhte ho, Sorry. galat batate ho. Exhibit P25 is the birth certificate of the prosecutrix which was prepared, which was seized by Exhibit P6. Full stop. Therefore, age of the prosecutrix stands proved in terms of the requirements of Section 94 of JJM. Next para. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, by Exhibit P6, Caesar memo, birth certificate issued by Gram Panchayat Sita Kamat, Janpat Panchayat Ghoda Dongri, District Betul, is available on record as Exhibit P25. Full stop. This certificate was prepared on 8/3/2007, wherein date of birth of the prosecutrix is shown as 11/1/2007. Full stop. Therefore, when the certificate issued by the competent authority, that is the Deputy Registrar Birth and Death, is available on record, then requirement of Section 94 to prove the age of the prosecutrix is complete.